हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल एंड गाइस, आज हम लोग करने वाले रिवीजन मार्केट्स के चैप्टर नंबर 4 दैट इज मार्केट्स, उसका यूनिट नंबर 2, जहां पर हम लोगों ने बहुत सारी सिचुएशंस देखी थी। टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज दिस वेरी वेरी फास्ट। दिखने को ये चैप्टर काफी डिफिकल्ट लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम लोग सारी सिचुएशंस को वन बाय वन यहाँ पर देखेंगे। सो गाइस, बी रेडी एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू पे अटेंशन। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, सो शुरुआत करने से पहले गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, सो गाइस यू कैन गो ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। लेट अस सी दैट। सबसे पहले तो यार एप्लीकेशन पे जाओगे तो मुझे वहां पर फॉलो जरूर कीजिएगा ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द ऐप, क्योंकि मेरे यहाँ पर सारे जो भी फ्री क्लासेस है, ठीक है, और जो भी बैचेस है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। ये देखना यहाँ पर, ये जो फ्री क्लासेस है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी बैचेस है अभी ऑन गोइंग रिसेंटली, यू विल ऑल्सो गेट दैट बैचेस। ठीक है, सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये है लास्ट टाइम का आरटीपी बैच, ये है हमारा एमसीक्यू बैच, इस साल का लक्ष्य बैच, मिशन सक्सेस बैच। लेट मी टेल यू गाइस, द वन मोर बैच जो है अभी हम लोग 21 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं, जिसको वो स्टार्ट हो रहा है। इफ यू वांट टू एनरोल इट, यू कैन डेफिनेटली गो एंड एनरोल। आप लोग एनरोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एनरोल करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना होगा। जैसे ही आप लोग गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करते हो तो आप लोगों को वहां पर प्राइसिंग डिटेल्स दिख जाएगी, और आपको दो सिलेक्शंस यहाँ पर होंगे, एक होगा प्लस का और दूसरा होगा आइकॉनिक का सिलेक्शन। तो प्लस में आप लोगों को क्या मिलता है? प्लस में आप लोगों को इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। ये सारी चीजें आप लोगों को आइकॉनिक में मिलती है, बट आइकॉनिक में कुछ और ज्यादा आप लोगों को मिलता है। क्या मिलता है? आप लोगों को पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, एवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज, डिस्कशन चैनल, ये सारी चीजें आप लोगों को एडिशनल मिलती हैं इन द आइकॉनिक। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ प्लस पर, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जो भी यहाँ पर वेबसाइट पर जो भी प्राइसेस दिखती है उसी प्राइसेस पर ही आपको मिलेगा गाइस। Please don't get into any trap in any of the messages or any of the phone calls that are coming to you. Go on the website, this is the most authentic thing। और आप लोग लर्नर्स एप्लीकेशन जो है अनअकैडमी का, वहां से जा सकते हो। ये जो होता है 2 months फ्री, 1 month फ्री, ये ऑफर वेबसाइट पे ही तुम्हें प्रॉपर दिखेंगे। बाकी जो कुछ भी कोई भी बोल रहा होगा, प्लीज गाइस डोंट गेट इनटू द ट्रैप। स्टूडेंट्स हैव फेस्ड दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो यार तुम लोग प्लीज बहुत ही होशियार हो, वेबसाइट पे जाओ। ये चीजें बहुत आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। कोई बोलेगा कि मैं लिंक भेज दूंगा वहां से कर देना, प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। एक होता है ये वाला प्लस सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आप लोग डागा 10 अगर ये कोड लगाते हो तो आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ये तुम्हारा प्लस सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस, यहाँ पर आप लोग प्राइसेस देख सकते हो, 14,400, 19,800, 10,800। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 मंथ सब्सक्रिप्शन 52,200, 12 मंथ सब्सक्रिप्शन 31,500 एंड 6 मंथ सब्सक्रिप्शन 22,500 ओनली। राइट, दिस इज वेरी वेरी रीजनेबल गाइस। देखना यहाँ पर प्लस आइकॉनिक का थोड़ा प्राइस ज्यादा है, बट दैट इज अगेन जस्टिफाइबल। क्यों ज्यादा है वो मैंने आपको बता दिया, क्या एडिशनल फीचर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, लेट मी टेल यू गाइस, कोई लिंक पर अगर जाना होगा तो ये जो हमारे YouTube पे जो वीडियोस होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में यहाँ के लिंक्स आप लोगों को फॉलो करनी है। ये है तुम्हारी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की लिंक, और ये है तुम्हारी कॉम्बो आइकॉनिक की लिंक। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन वेयर इन यू आर गेटिंग foundation as well as intermediate. Definitely you should go for this subscription. My one of the most recommended thing for all the students out there is go with this combo subscription. The reason is very very simple, आप लोगों को यहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर 28,800 में आप लोगों को फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों कंप्लीट होता है, और यहाँ पर 22,500 में आप लोगों को यहाँ पर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है,
यहाँ पर जैसे आइकॉनिक की बात हम लोगों ने करी थी, वैसे ही कॉम्बो में भी आइकॉनिक है, बिल्कुल कॉम्बो में भी आइकॉनिक है, और कॉम्बो में भी आप लोग आइकॉनिक ले सकते हो। अगेन यू कैन अप्लाई द कोड DAGA10, DAGA10 इज द कोड। इसको अप्लाई कर देना। यहाँ पर प्राइजेस 66,000 से डायरेक्टली 59,400 हो चुकी है, और यहाँ पर भी गाइस ये प्राइसेस 49,500 से 44,550 हो चुकी है। सो दिस इज अमेजिंग। So you can think about which plan to go with, but definitely guys, one thing that I would say is Plus is must right now, because MTP, RTP, PYQ, MCQs ये सारा होने वाला है। It is very important for us to test ourselves, and yes, क्योंकि एग्जाम में फिर ना टेंशन कम आता है, क्योंकि यहीं पर सारी गलतियां कर लेनी है तुम्हें, ठीक है, जो भी करना है यहीं पर करना है। So that's how it is. You can think about it and enroll very fast if you want to take the Plus subscription. आजकल मत करते बैठना। तो अभी हम लोग रिवाइज करते हैं। रिवीजन के लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं ग्रीन बोर्ड, और ग्रीन बोर्ड पर होता है हमारा रिवीजन, जैसे कि आप लोगों को तो पता ही होगा। ओ माय गॉड, ये नहीं था यार, हाँ ये था। yes. तो यस गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट्स का यूनिट नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पहला जो ग्राफ में निकालने वाला हूँ, दैट ग्राफ इज गोना बी जस्ट एंड आई वुड से कॉन्सेप्ट ग्राफ, और उसके बाद सिचुएशन 1 2 3 4 9 तक हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर शुरुआत कर रहा हूँ विद द कंसेप्चुअल ग्राफ, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है आपका, ये कंसेप्चुअल ग्राफ है। सबसे पहला ग्राफ जहां पर मैं डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व निकालने वाला हूं, ठीक है। तो ये है मेरा सप्लाई कर्व, ठीक है, और ये है मेरा डिमांड कर्व, ठीक है। सो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये है डिमांड कर्व, ये है आपका सप्लाई कर्व। जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक साथ मिलते हैं, जब डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जब एक जगह पर मिलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर होगी क्वांटिटी, यहां पर होगा प्राइस, और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये हो गए दोनों मीट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ये दोनों हो गए मीट, और आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये है प्राइस, तो ये है क्वांटिटी। सो what I am getting over here from this graph is I am getting simple मुझे यहां पर क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम प्राइस, और मुझे यहां पर क्या मिल रहा है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट ना। सो मुझे यहां पर इक्विलिब्रियम प्राइस मिल गई, मुझे यहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिल गया। इस पूरे चैप्टर में मुझे क्या करना है? मुझे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इन दोनों का क्या निकालना है? चेंज। तो ये चेंज ऊपर था या नीचे था? इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज हुआ या इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीज हुआ? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हुआ या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज हुआ? मुझे ये सब कुछ देखना है according to the situations given therein। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल होता है कि सर ये सिचुएशंस जो है, क्या ये सिचुएशंस हमें रटनी है? द आंसर इज नो। आप लोगों को ये सिचुएशंस समझनी है। क्या होगा सर इस सिचुएशंस में? इस सिचुएशंस में डिमांड कर्व तुम्हारा इंक्रीज हो सकता है और सप्लाई कर्व सेम रहेगा। डिमांड कर्व तुम्हारा डिक्रीज हो सकता है और सप्लाई कर्व सेम रहेगा। डिमांड कर्व सेम रहेगा, सप्लाई कर्व इंक्रीज हो सकता है। डिमांड कर्व सेम होगा, सप्लाई कर्व डिक्रीज हो सकता है। डिमांड एंड सप्लाई दोनों के दोनों प्रोपोर्शनेटली सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो गए, या फिर डिमांड ज्यादा इंक्रीज होगा, सप्लाई थोड़ा कम इंक्रीज होगा, ऐसा भी हो सकता है। सप्लाई ज्यादा इंक्रीज होगा, डिमांड थोड़ा कम इंक्रीज होगा, ऐसा भी हो सकता है। कितनी सिचुएशंस हो गई? ये हो गई हमारी 3 और 4 7 सिचुएशंस। और ऐसे भी हो सकता है
कि डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट। सप्लाई बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, डिमांड बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। तो ये 9 सिचुएशंस को हमें प्लॉट करना होगा। ये 9 सिचुएशंस को कुछ नहीं डिफिकल्ट है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बच्चा सिर्फ डर रहा है इस ग्राफ को देखकर। ये ग्राफ तो आसान है, बच्चा डर रहा है इस ग्राफ को देखकर। ये वाले ग्राफ को देख, ये क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। ये बच्चा डर रहा है ऐसे ग्राफ्स को देखकर। नाही सर, ऑप्शनला सोडलं आहे, आता मी नहीं वाचनार। ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है सर एग्जाम के लिए, कुछ ना कुछ तो छोड़ते हैं कि नहीं। मैंने ये छोड़ा है, ऐसा नहीं करना है बेटा, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगर छोड़ने की सोच भी रहे हो ना तो ये लेक्चर देख लेना बस, फिर ये सारी चीजें नहीं सोचोगे, ठीक है। तो मैं अभी जा रहा हूं सिचुएशन 1 पर। इतना तो यार हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, बचपन का कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये बचपन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो ये वाले कॉन्सेप्ट से अभी हम लोग सारी सिचुएशंस देखने वाले हैं। तो चलते हैं सिचु 1 के ऊपर। सिचु 1, तो ये रही सिचु 1। सिचु 1 में क्या होता है, सप्लाई इज सेम बट डिमांड ओवर हियर increases. Supply over here is same and demand increases. तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सप्लाई इज सेम, ठीक है। देखना, डिमांड इंक्रीजेस, इंक्रीजेस का बाद में देखेंगे। सप्लाई सेम, डिमांड से पहले ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने का, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। ये डिमांड कब है, ये सप्लाई कब है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ये होगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा ये वाला पॉइंट पर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड यहां पर ओरिजिनल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। यस, अब यहां पर देखिएगा गाइस, यस, अब मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। तो अब जब डिमांड इंक्रीज हो गई है तो ये है मेरा न्यू डिमांड कर्व D1, और D1 और S कहां पर मिल रहे हैं, यहां पर। तो ये है मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, और इस पॉइंट पर मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर मैं यहां पर मैंने ये ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। सो ये क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी EQ1 और इक्विलिब्रियम प्राइस EP1। तो यहां पर अभी आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस 1, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1, और यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम प्राइस increases and equilibrium quantity also increases। तो ये है मेरा आंसर, ये है मेरा आंसर इन केस ऑफ सिचु 1। आप लोगों को यहां पर सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में MCQ के लिए, when my supply curve is same but my demand increases, what is the change in equilibrium price and equilibrium quantity? Option A, equilibrium price decreases and equilibrium quantity decreases. Option B, equilibrium price increases and equilibrium quantity decreases. Option C, equilibrium price increases and equilibrium quantity decreases. And option D, equilibrium price increases and equilibrium quantity increases. So the answer is D, equilibrium price increases and equilibrium quantity also increases. सेकेंड सिचुएशन की तरफ जाते हैं, सप्लाई रिमेन सेम बट डिमांड डिक्रीजेस। गाइस, जो भी यहां पर मेरे साथ जो रिवीजन देख रहा है, मैं उसको एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप लोगों को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी कर सकते हो,
एक बार का मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा किस्सा खत्म, ठीक है। सप्लाई मेरा सेम है, सप्लाई मेरा सेम है, एंड डिमांड ओवर हियर, डिमांड ओवर हियर क्या होती है, डिक्रीजेस। तो हम यहां पर आपको क्या कहना चाहते हैं, यहां पर आपको कहना चाहते हैं कि सप्लाई मेरा सेम है, जी हाँ। डिमांड मेरा डिक्रीज होने वाला है, जी हाँ। पहले मैंने क्या बोला, पहले ओरिजिनल ओरिजिनल निकालने का, ये है मेरा सब डिमांड कर्व डी, ये मेरा सप्लाई कर्व एस, ये है मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, और यहां पर मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट ई, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू। सो यहां पर प्राइस, यहां पर क्वांटिटी, यह है प्राइस, यह है क्वांटिटी। अब यहां पर डिमांड कर्व डिक्रीज हो रहा है, ऐसा बोला है इन्होंने। और ये होगा मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। और अभी यहां पर क्योंकि ये वाले पॉइंट पर S मिला है D1 से, तो अब मेरा यहां पर नया इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ये मेरा नया इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये मेरा नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये है मेरा नया इक्विलिब्रियम प्राइस, दोनों भी डिक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस एंड इक्विलिब्रियम quantity also decreases. So guys, this is my answer in case number 2. This is my answer in situ 2, right? तो मैंने क्या किया यहाँ पर, everyone out there, सप्लाई कर्व सेम हो रहा है, डिमांड कर्व पहली सिचुएशन में इंक्रीज हुआ, डिमांड कर्व दूसरी सिचुएशन में डिक्रीज हुआ। इतना अच्छे से याद रखना। हम जा रहे हैं अभी तीसरे सिचुएशंस पर। थर्ड सिचुएशन क्या होगी देखना यहां पर, सिचु 3। अब सिचु 3 में क्या है, सिचु 3 में बहुत सिंपल है, ठीक है। ये देखना क्या है, यहां पर डिमांड कर्व इज सेम, बट यहां पर सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड इज सेम बट सप्लाई इंक्रीजेस। तो मैं यहां पर ये निकाल रहा हूं मेरा ओरिजिनल सप्लाई कर्व, और ये निकाल रहा हूं मैं मेरा ओरिजिनल डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व बोल रहे हैं कि इंक्रीज होगा, तो यहां पर मैंने लिया नया सप्लाई कर्व S1। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले पुराना वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये रहा पुराना वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट E, नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट ये रहा नया वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट E1। अब पुराना वाला मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये रही पुराने वाले इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये रहा पुराना वाला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सो दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी। अब मैं यहां पर ले रहा हूं, गलत हुआ क्या, थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत गलत हुआ, एक सेकेंड। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, एक सेकेंड। इसको क्या कर रहा हूँ यार मैं, एक सेकेंड में गाइस। हाँ, आराम आराम से मैं इसको, जजमेंट मेरा कैसे रॉन्ग हो गया यार, लाइन मारने में जजमेंट मेरा रॉन्ग हो गया गाइस। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, हंसो मत तुम लोग, ठीक है। यस, सो ये रहा मेरा इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस P1, और ये न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्वांटिटी Q1। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हुआ है, क्वांटिटी इंक्रीज हुआ है,
So my equilibrium price over here has decreased and my equilibrium quantity over here has increased. So यहां पर आप लोग देख सकते हो सप्लाई कर्व इंक्रीज जब कहते हैं तब इतना याद रखना कि राइटवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व डिक्रीज बोल रहे हैं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, डिमांड कर्व इंक्रीज कह रहे हैं तो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। अब जा रहे हैं हम सिचुएशन 4 में। सिचु 4, व्हाट इज गोना बी देयर इन सिचु 4? सिचु 4 में कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करो। डिमांड इज सेम, डिमांड इज सेम, but supply over here, demand is same, supply over here, sorry increase नहीं decrease होगा, अभी decreases, अब यहां पर देखिएगा ये है मेरा सप्लाई कर्व, ये है मेरा डिमांड कर्व, ये मैंने यहां पर लिख दिया D, ये यहां पर मैंने लिख दिया S। नाउ यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर, माय सप्लाई कर्व रिड्यूसेस डिक्रीजेस बोला है तो ये हो गया मेरा नया सप्लाई कर्व S1, ये E1 होगा और ये E होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो ये है मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये मेरा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। नाउ इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज equilibrium price increases and equilibrium quantity decreases, equilibrium price increases, equilibrium quantity decreases, equilibrium price increases and equilibrium quantity decreases। तो ये है मेरा यहां पर सिचुएशन 4 का ग्राफ, जहां पर डिमांड इज सेम बट सप्लाई रिड्यूसेस, डिमांड इज सेम बट सप्लाई रिड्यूसेस, राइट। सिचु 5 की तरफ जा रहे हैं। सिचु 5 इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार है, ठीक है, 5 स्टार है। तो मैं यहां पर सिचु 5 की तरफ जा रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 5 स्टार सिचुएशन, यहां पर मैं लिख रहा हूं ICAI फेवरेट, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सीडेंटल पॉइंट, एक्सीडेंटल पॉइंट। क्या क्या लिख दिया मैंने, देखो, ठीक है। मैं यहां पर लिख रहा हूं डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई increases in same proportion। guys, I am telling you guys seriously, अगर आप लोग ये कर रहे हो रिवीजन आज तो प्लीज ड्रॉ कर कर कीजिएगा, देखना आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। सीरियसली बता रहा हूँ, आफ्टर द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है, एंड ऑफ द सेशन में यू वुड बी लाइक कि भाई साहब आज तो मार्केट्स का चैप्टर नंबर 4 का यूनिट नंबर 2 इतने अच्छे से हो गया, इतने अच्छे से हो गया, सीरियसली। सो मैं यहां पर क्या बोला, बोथ इंक्रीजिंग सर, जी हाँ, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजिंग सर, यस, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजिंग सर, यस, डिमांड इंक्रीजिंग, यस, सप्लाई इंक्रीजिंग, यस, सेम प्रोपोर्शन इंक्रीजिंग, यस। कैसे होगा सर, बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताएगा ये डागा सर तुमको, ठीक है, ये सब कुछ, डोंट वरी एट ऑल। ये देखिए सर, डर लग रहा है सर इसमें,
क्या है सर ये? व्हाट इज दिस सर? यहाँ पर ओ एक्स ओ एक्स एक्स, क्या खेलने का है क्या सर? नो भाई, कुछ खेलना नहीं है ऐसे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, क्या करना है मैं बताऊंगा। सर कौन समझ नहीं आ रहा है सर, ये डर लग रहा है सर। यहाँ पर सर ये D1 है, रेड मतलब ये S1 है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। सर ये D होगा सर, ओके, ये S होगा सर, हाँ। जोड़िया लावा, ठीक है, मतलब यहाँ पर अपने को ढूंढना है, किसको ढूंढना है? कपल्स को ढूंढना है। D and S is one couple and D1 and S1 is another couple। तो D और S कहां पर मिल रहे हैं? D और S यहां पर मिल रहे हैं। और D1 और S1 कहां पर मिल रहे हैं? D1 और S1 यहां पर मिल रहे हैं। आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को ओरिजिनल प्राइस, जी हाँ, ओरिजिनल क्वांटिटी, जी हाँ, यहां पर मैंने लिखा P, यहां पर मैंने लिखा Q। ओके सर, समझ में आ गया, यहां तक कोई टेंशन नहीं है, नो, नॉट एट ऑल। अब मुझे यहां पर देखना, सर ये क्या हो गया सर? ये क्या हो गया? यहां पर देख सकते हो Q1, ये था तुम्हारा E1 और ये था तुम्हारा E। क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ सोचता हूँ कि इक्विलिब्रियम प्राइस सेम टू सेम है। क्या से क्या हो गए देखते देखते। सो इक्विलिब्रियम प्राइस सेम है, जी हाँ, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, सॉरी मैंने क्या लिखा, हाँ, इक्विलिब्रियम प्राइस सेम एंड equilibrium quantity increases। So equilibrium price is same and equilibrium quantity increases। Is this so? जी हाँ, यही है वो। Is this so? यही है वो, ऐसा ही है, ऐसा ही है, जी हाँ, ऐसा ही है। राइट राइट, यस। तो यहां पर देखिएगा इक्विलिब्रियम प्राइस इज सेम एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, जी हाँ। तो यहां पर मैंने सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया था। ये क्यों लिखा है? फॉर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहां पर ना चार चार पॉइंट आ जाते, समझता नहीं है, ठीक है। दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये मिलेगा तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? ई। ये जब मिलेगा तो इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? E1, ठीक है। तो आप लोग को पूछा जाएगा, जनरली बच्चा यहाँ पर ये ICI का फेवरेट क्यों है? बिकॉज बच्चा क्या करता है, इक्विलिब्रियम प्राइस को कभी ना कभी इंक्रीज या डिक्रीज कर ही देता है, वो सेम कभी नहीं रखता, ठीक है। वो सेम कभी भी नहीं रखता है। तो उसके कारण क्या होता है पता है? उसके कारण ये एक्सीडेंटल पॉइंट बन जाता है, एक्सीडेंटल पॉइंट, राइट। समझ में आ गई? देखना है तुमको, भरोसा नहीं हो रहा मेरे पे? देखो 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 देखो, ये देखना, ये है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सेम टू सेम प्रोपोर्शन हुआ है, यस, सेम प्रोपोर्शन में हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है, टेंशन मत लो, ठीक है, मैं हूं ना यहाँ पर, सब कुछ कराएगा ये डाका सर तुमको, ठीक है, डोंट वरी एट ऑल, मैं हूं ना। सिचू 6, सिचू 6, ओके सर, सिचू 6। सर इसमें क्या होगा सर? डोंट वरी, मैं बताता हूँ। सिचू 6 में डिमांड इंक्रीजेस, अब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पर, साइमल्टेनियस है यहाँ पर चेंज, साइमल्टेनियस चेंज, बट फर्क क्या है? पहले दोनों इंक्रीज हुए सेम प्रोपोर्शन में, डिमांड इंक्रीजेस मोर,
कंपेयर्ड टू सप्लाई। ठीक है, मतलब डिमांड जास्ती चेंज हुआ, डिमांड में जास्ती बदलाव आया, ज्यादा मतलब। ठीक है, अब देखना यहां पर, ये रहा है तुम्हारा डिमांड कर्व, ये रहा है तुम्हारा सप्लाई कर्व। जी हाँ, यहां पर लिख दो S, यहां पर लिख दो D। अब यहां पर देखिएगा डिमांड कर्व बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। जी हाँ, D। डिमांड सप्लाई कर्व बहुत कम चेंज हुआ है, दोनों भी इंक्रीज ही हुए हैं। ये मैंने ये कौन सा कलर दे दिया, हाँ ये मेरा S1, ये था मेरा D1। अब यहां पर किसको किससे मिलाना है, किसको किससे मिलाना है, हमें D को S से मिलाना है और D1 को S1 से मिलाना है। यहां पर होगा मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 और यहां पर होगा मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट E। ये होगी मेरी प्राइस ओरिजिनल और ये होगा मेरा क्वांटिटी ओरिजिनल। ये है मेरी प्राइस ओरिजिनल, ये मेरा क्वांटिटी ओरिजिनल। अब यहां पर देखिएगा ये है मेरा ओरिजिनल प्राइस P1, ये मेरी ओरिजिनल क्वांटिटी Q1। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, प्राइस मेरा ऊपर गया है और क्वांटिटी भी मेरी ऊपर गई है। सो यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीजेस एंड माय इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेस। equilibrium price increases and equilibrium quantity also increases। ठीक है, सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन सिंपल थी, बोथ आर इंक्रीजिंग बट डिमांड इज इंक्रीजिंग मोर एज कंपेयर टू सप्लाई। अब दोनों इंक्रीज हो गए सिचुएशन 7 में, लेकिन सप्लाई विल इंक्रीज मोर एज टू डिमांड। दैट्स इट, रटना है, रटना नहीं है, ड्रॉ करना है, सिचुएशन को ड्रॉ करना है, समझने की कोशिश करो, सिचुएशन को ड्रॉ करना है खाली, बस दैट्स इट। सो यहां पर आप लोग देखना, सप्लाई इंक्रीज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। सप्लाई इंक्रीज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। अब यहां पर देखिएगा, अरे ये क्या हो रहा है यार, भूत आया हमारी क्लास में। ठीक है, भूत, देखो यार, हद हो गई, कौन कर रहा है ये, किसने हैक किया है मेरा। हाँ, अब हो गया सब ठीक है। अब क्या, अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, सप्लाई इंक्रीजेस मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है चलेगा। ओरिजिनल डिमांड, जी हाँ, ओरिजिनल सप्लाई, ओके, जी हाँ, यहाँ पर लिख दो S, यहाँ पर लिख दो D। अब सप्लाई इंक्रीजेस मोर, ठीक है, S1। डिमांड इंक्रीजेस बट वेरी वेरी लेस, D1। ये होगा तुम्हारा E1, ये होगा तुम्हारा E। ठीक है, अब यहाँ पर होगी तुम्हारी प्राइस, यहाँ पर होगा तुम्हारा क्वांटिटी, ये तुम्हारा प्राइस, ये तुम्हारा क्वांटिटी। यहाँ पर होगी तुम्हारी प्राइस, यहाँ पर होगी तुम्हारी क्वांटिटी। ये हो गई तुम्हारी प्राइस P1, ये हो गया तुम्हारा क्वांटिटी Q1। अब मैंने क्या किया, मैंने सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज किया लेकिन डिमांड को कंपैरेटिवली कम इंक्रीज किया। द रिजल्ट ओवर हियर इज
इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा। सो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस and equilibrium quantity increases. So this is my situation 7. अब सिर्फ दो सिचुएशंस बची, सिर्फ और सिर्फ दो सिचुएशन गाइस, वी आर डन आफ्टर दिस। सो क्या क्या सिचुएशंस देख ली हम लोगों ने, एक बार देखे जरा, कॉन्फिडेंस आएगा। ये देखना यहाँ पर गया, एंड इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन सप्लाई, क्या बोल रहे हैं देखो, राइट में डालने का, शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्ट, ठीक है, यहां से समरी कर दी, ठीक है, यस, ये देखो सप्लाई इज सेम, डिमांड इंक्रीजेस, ये बदलाव आ गए, ये है हमारा सिचुएशन। यहां पर देखिए सप्लाई इज सेम, डिमांड यहाँ पर डिक्रीज हो गया, ये सिचुएशन 2। तीसरी सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन सप्लाई वाली, लेट अस अज्यूम दैट द डिमांड डज नॉट चेंज बट देयर इज इंक्रीज इन द सप्लाई। सो यहाँ पर इंक्रीज इन द सप्लाई, डिमांड इज सेम, ये हमारी सिचुएशन 3, सॉरी। अब 4 वाली देखना, 4 डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, अब ये देखना डिक्रीज हो गया, जी हाँ, ये डिमांड सेम है, जी हाँ, सिचुएशन 4, ठीक है, क्या बोला है, result in the decrease in supply we will find that equilibrium price will go up but the amount sold and the purchase will go down, ठीक है। अब साइमल्टेनियस चेंज हम लोगों ने देख लिया इन डिमांड एंड सप्लाई, ये देखना, ये थी वो सिचुएशन 5, सिचुएशन 6, सिचुएशन 7, तो ये साइमल्टेनियस चेंज वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुआ, तो ये वाली सिचुएशन 5 स्टार सिचुएशन। यहाँ पर डिमांड ज्यादा चेंज हुआ, सप्लाई बहुत कम चेंज हुआ, सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, डिमांड बहुत कम इंक्रीज हुआ, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो दोनों इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो दोनों डिक्रीज ही हो गया, लेकिन एक इसमें डिमांड ज्यादा इंक्रीज होता है, दूसरे इसमें डिमांड थोड़ा कम इंक्रीज होता है, ठीक है। अब देखना सिचुएशन 8 एंड सिचुएशन 9, ये है वो दो सिचुएशन, क्या हो रहा है, अपोजिट होने वाला है। डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है डी से D1 तो सप्लाई रिड्यूस हो रहा है S से S1, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई कम डिक्रीज हो रहा है। और दूसरी सिचुएशन क्या है यहाँ पर 9 वाली, डिमांड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है। जल्दी से देखते हैं सिचुएशन 8, ये अबाउट टू फिनिश है गाइस, प्लीज यार, अगर आपको मजा आ रहा है, आपको समझ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ तो लाइक वाइक भी करना, ठीक है, मुझे बोलने मत लगाना, ठीक है, तुम लोग बहुत कंजूस हो, कंजूस नहीं मत करना, ठीक है, यस वी आर फैमिली, यू नो दैट, ऐसे मत करना, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिचुएशन 8 को देख रहे हैं, डिमांड इंक्रीजेस more, supply decreases less। अब यहां पर हमें क्या करना है, डिमांड increases more, supply decreases less। ये मेरा सप्लाई कर्व, ये मेरा डिमांड कर्व, D1, S1। अब देखिए यहां पर
ये है प्राइस, ये क्वांटिटी। एक सेकेंड से, ये है मेरा नया प्राइस और ये है मेरी नई क्वांटिटी। इंक्रीज इन प्राइस, increase in quantity. So here the equilibrium price increases and the equilibrium quantity also increases, right? Yes. Situ 9, Situ 9, last situation. Situ 9 क्या होगा? Situ 9 में डिमांड increases less and supply decreases more. मतलब सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन द डिमांड। ठीक है, तो देखना यहां पर डिमांड को इंक्रीज करना है और सप्लाई को डिक्रीज करना है। ये है मेरा सप्लाई कर्व, ये है मेरा डिमांड कर्व। अब देखना यहाँ पर सप्लाई ज्यादा डिक्रीज हुई है, ठीक है, और डिमांड बहुत कम इंक्रीज हुआ है। D1, अब D को D से जोड़ दो, S1 को D1 से जोड़ दो, तो यहाँ पर ये मिल गया हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये है मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये है मेरा नया इक्विलिब्रियम, ये पुराना इक्विलिब्रियम। So what is happening over here is equilibrium price increases and equilibrium quantity decreases. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ equilibrium price increases and equilibrium quantity decreases. So हमारे सारे के सारे 9 situation just in one lecture, and this is the beauty of revision, guys. This is the beauty of revisions. They are very mandatory, very mandatory. मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर हम लोगों ने यहाँ पर सच में इज्जत से पढ़ाई करी ना, बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से अगर पढ़ाई करी ना गाइस, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, वी आर गोइंग टू क्रैक इट, वी आर गोना क्रैक इट, एंड दैट टू विद अमेजिंग मार्क्स। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त मार्क्स लेकर आएंगे, मार्क माई वर्ड्स। ठीक है, सो टुडे वी आर कंप्लीटेड विद दिस। हम लोग यहाँ पर रुकते हैं आज। जाने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा, इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक इट, डू शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल आउट देयर, एंड यस गाइस, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल, यस फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इफ एनीवन वांट्स टू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद द बैच ऑफ द RTP एंड MTP एंड PYQ बैच, जो कि 21 अक्टूबर से प्लस पे शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को अगर चाहिए है प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 19,800, 14,400 एंड 10,800। डागा 10 इज द कोड, DAGA10। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस आप लोग देख सकते हो 52,500, 52,200, 31,500 एंड 22,500। डागा 10 इज द कोड, भूलिएगा मत। और यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ पर देख सकते हो, इसमें कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। डागा 10 इज द कोड, आप लोग यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। द प्राइजेस आर वेरी रीजनेबल। क्यों यहाँ पर कॉम्बो लेना चाहिए? क्योंकि फाउंडेशन भी खत्म हो जाता है और इंटरमीडिएट भी खत्म हो जाता है, तो ये बहुत ही अमेजिंग है। क्या सर इसमें आइकॉनिक है? जी हाँ, आइकॉनिक है अवेलेबल। 59,400, 44,550, डागा 10 is the code, you can avail this as well, not a problem at all.
गाइज इफ यू हैवेंट फॉलोड मी ऑन द अनअकैडमी, मेरे को फॉलो करना। कोई भी आपको वीडियो दिखेगा उसके फर्स्ट लिंक जो रहेगी मेरी, ठीक है, वहां पर आप लोग मुझे देख सकते हो, वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड डेफिनेटली गाइज मेरे सारे लेक्चर्स यहाँ पर आपको दिख जाएगी, जो भी बैचेस चल रही वो दिख जाएगी। एंड यू वुड बी नोटिफाइड वेन एवर माई सेशंस आर लाइव, ठीक है। सो आई गेस वी आर गुड विद दिस टुडे, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो गई हमारी। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।